हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने एग्जाम्पल सॉल्व कर दिए। जो भी एंगल वाले सम थे हमारे पास, वो एंगल वाले सम के जो भी कंसेप्चुअल एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल नंबर मे बी 6, 7 और 8, उसको हमने ख़त्म कर दिया। अब एक्सरसाइज नंबर 8.1 फिलहाल चालू करेंगे, तो फोकस रखिएगा किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। नॉर्मल सी बातें हैं, आपको अगर एंगल की वैल्यू याद रहेगी, अगर आपको एंगल की वैल्यू याद होगी तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए टाइटल लगाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 बताया गया है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। इवेल्युएट द फॉलोइंग मतलब कि नीचे जो दिए गए हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करो, उनकी वैल्यूज फाइंड करो। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। सो यहाँ पे बताया गया है क्वेश्चन नंबर 1, साइन 60 इंटू कॉस 30, सॉरी कॉस के ऊपर डिग्री नहीं है, कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, बराबर। फर्स्ट क्वेश्चन। अब सोचिए, आप इतना दिमाग लगाइए कि अगर टेबल आपको याद हो तो फटाफट से आंसर आएगा। जैसे साइन 60 है मेरे पास, सीधा √3/2, कॉस 30 √3/2, साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2। सारी वैल्यू हम आसानी से यहाँ पे क्या कर पाएंगे, लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए साइन 60 √3/2 बहुत ही इजी सम है बच्चों। साइन 30 √360, सॉरी माफ कीजिए, √3/2, कॉस 30 वो भी √3/2। ओके, चलिए प्लस साइन 30 1/2 इंटू कॉस 60 वो भी 1/2, बराबर। चलो √3 इंटू √3 3, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 4 आ गया एलसीएम, 3 + 1 4, 4/4 1। कितना इजी है देखिए। अगर आपको टेबल आए और ऐसा सम बोर्ड में आए, जो कि आते हैं, तो आप कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन बच्चों को एंगल की वैल्यू भी पता नहीं होती, टेबल याद नहीं रख सकते। ठीक है ना, तो टेबल याद कर लीजिए, मार्क्स आपके पॉकेट में होंगे। चलिए फर्स्ट हो गया, देन आफ्टर सेकंड 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। देखिए क्या है, 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। चलिए 2 10 स्क्वायर 45, सबसे पहले तो मुझे 10 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए 1। क्लियर, याद ना आए तो याद करो भाई। 10 45 मतलब क्या, तो कि साइन 45 बाई कॉस 45। साइन 45 तो 1/√2, कॉस 45 1/√2, 1/√2 1/√2 उठ गया 1, ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, 10 स्क्वायर 45 1, स्क्वायर इसलिए स्क्वायर करेंगे। नाउ कॉस 30 की वैल्यू है मेरे पास √3/2। क्या है, √3/2, लेकिन उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, माइनस साइन स्क्वायर 60। साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू सबसे पहले √3/2, तो उसका भी स्क्वायर है, तो वो ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर करना पड़ेगा। चलिए कर दिया, सिंपल। 1 का स्क्वायर 1, 1 2 ज़ा 2, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, नीचे 2 का स्क्वायर 4, सिंपल, प्लस 3/4, माफ कीजिए माइनस 3/4 प्लस 3/4 कट, सिर्फ क्या रह गया 2। ये याद रखना बच्चों, ये सी चीज़ें दिमाग में रखना, क्योंकि ये करने के बाद भी कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, चलो 4 एलसीएम लिया, इधर मल्टीपल किया, ये आया वो आया, आंसर 2 पे आके रुकेगा। लेकिन 5 स्टेप के बाद या तो सीधा पता चल रहा है भाई ये माइनस थे, ये प्लस है, उड़ जा रहा है, सीधा आंसर मिल रहा है 2, बराबर। तो फ्रैक्शन नंबर को भी एक बार आइडेंटिफाई करना सीख लीजिएगा कि उनको किस तरीके से कट आउट करना है। इन शॉर्ट, जितना हो सके हमारे पेपर के अंदर हमें उतना कम टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, छोटी छोटी सारी बातें याद रखेंगे। स्पेशली वो लोग जिनको 100 आउट ऑफ 100 लाने की इच्छा है, वो लोग ये सारी बातों ध्यान रखिए, क्योंकि ये सारी बातें आपको पेपर के अंदर जो टाइमिंग आपका फिजूल का वेस्ट होता है, उनको वेस्ट होने से बचाएंगे। ये सारी बातें दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर जाते हैं। क्या कह रहा है, cos 45 वॉल डिवाइड बाय sec 30
सेक 30 प्लस कॉसेक 30 प्लस कॉसेक 30। चलिए सबसे पहले कॉस 45 की वैल्यू तो मुझे पता है 1/√2, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया उसके ऊपर वाले सम में। सेक 30, अब देखो जिनको सेक 30 याद नहीं है उनको कॉस 30 तो याद ही होगा। कॉस 30 तो बहुत ईजी है, सेक 30 चलो याद ना हो लेकिन कॉस 30 तो बहुत ईजी है। कॉस 30 क्या हो जाएगा, सीधा √3/2 बराबर। कॉस 30 अगर √3/2 है तो सेक 30 उसका उल्टा, क्योंकि वो तो इन्वर्स है, तो 2/√3 है कि नहीं, ईजी। ऐसी ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो, जैसे कि कॉसेक 30, तो कॉसेक 30 का वैल्यू याद नहीं है तो साइन 30 उसका इन्वर्स वो तो याद है, क्या है साइन 30 1/2। 1/2 अगर साइन 30 अगर 1/2 तो कॉसेक 30 क्या होगा उसका उल्टा 2/1 यानी सिर्फ 2, सिंपल। तो ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, बराबर। चलिए ऊपर तो 1/√2 है, वर्ल्ड डिवाइड नीचे क्या है, √3 एलसीएम ले लेते हैं नीचे पहले तो ये 2 तो था ही, ये 2 तो यहाँ पे था ही, √3 को सामने मल्टीपल कर देंगे तो 2 प्लस 2√3, सिंपल। क्या हो गया 2 प्लस 2√3 बराबर। चलिए अब देखिए ऊपर जो है वो 1/√2 है, थोड़ा प्रॉपर लिखता हूँ, उनको पता चल जाए। नीचे जो है वो 2 प्लस 2√3/√3 है, ओके समझिएगा, तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, बराबर। अब एक चीज़ यहाँ पे याद होनी चाहिए कि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर आता है डिवाइड में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाता है ऊपर। ये चीज़ तो आप 5th से सीखते आए होंगे, क्या न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर आता है नीचे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाता है ऊपर। तो पहले वो प्रोसेस कर देते हैं। चलिए डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर गया मतलब √3 ऊपर चला गया, ठीक है। ये न्यूमरेटर जो है वो नीचे आ गया, यानी कि √2 नीचे आ गया, साथ में नीचे 2 प्लस 2√3 तो था ही, ओके। कुछ किया नहीं है, देख लो सिर्फ क्या किया है मैंने, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर उसको ले लिया नीचे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर उसको ले लिया ऊपर। ये तो नॉर्मल सा रूल है। चलिए इस √2 को पहले अंदर मल्टीपल कर देते हैं, उसके बाद सारी डिस्कस करते हैं। √3 एज इट इज़ ऊपर तो कोई चेंज नहीं होगा, नीचे √2 इंटू 2 तो 2√3 माफ कीजिए, प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3 तो √2 इंटू √3 √6 तो 2√6 हो जाएगा। क्लियर, 2√6 हो जाएगा कि नहीं, सिंपल, बराबर। चलिए अब यहाँ पे दो तरीके से सम हो सकता है। एक, ये 2 कॉमन ले लो, ये 2 जो है उसको कॉमन ले लो और इसको रेशनलाइज कर दो। 2 है उसको कॉमन ले लो और इसको रेशनलाइज कर दो। अगर कॉमन नहीं लेना है, तो डायरेक्ट अगर करना चाहते तो डायरेक्ट भी हो जाता है। आप अगर इसको कॉमन लेना चाहते हो तो कॉमन से भी हो जाएगा, कॉमन नहीं लेना है तो डायरेक्ट भी हो जाएगा। कैसे, जैसे कि मैं कॉमन ले लेता हूँ, चलो तो आपको क्लियर हो जाए। √3 एज इट इज़, 2 कॉमन, अंदर क्या हो गया √2 प्लस √6, मतलब कि अब रेशनलाइज करने वाले टर्म बचे 2, यही प्लस। आप 9th में सीखे थे रेशनलाइज करना मतलब क्या, ऊपर नीचे ऑपोजिट साइन से मल्टीपल कर दो। √2 प्लस 6 है √6 तो उसको मल्टीपल कर दो √2 माइनस √6 से, बराबर। चलो ऊपर तो एज इट इज़ √3 इन ब्रैकेट √2 माइनस √6, बराबर। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई सब लोग को, बहुत ईजी है ना। डिवाइड में 2 एज इट इज़, इधर √2 प्लस √6 √2 माइनस √6, यानी कि एक बार प्लस एक बार माइनस, तो √2 का स्क्वायर 2 √6 का स्क्वायर 6, यानी डायरेक्ट करा, ये स्टेप डायरेक्ट किया है, a प्लस बी a माइनस बी, a² माइनस b², सिंपल। चलिए ऊपर √3 मल्टीपल कर देते हैं अंदर √3 को, √6 माइनस √6 3 18 डिवाइड बाय, नीचे क्या बचा -4 इंटू 2, -4 समझना बच्चों, क्या -4 इंटू 2, यहाँ -4 बचा ना, -4 इंटू 2 -8। अब डिवाइड में तो माइनस चले नहीं, माइनस को ऊपर ले लेते हैं, यानी ऊपर मैंने माइनस लिया तो एक काम करता हूँ, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, यानी सारे टर्म प्लस हो जाए। ऊपर से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ऊपर क्या हो जाएगा, √18 आगे आ जाएगा और √6 पीछे चला जाएगा, नीचे 8 तो था ही, ऊपर जो माइनस कॉमन लिया था वो माइनस और नीचे वाला माइनस अपने आप उड़ के कट हो गया, +1, सिंपल। रेडी, समझ में आई बात, बहुत ईजी है और कुछ इसमें करना नहीं है। क्लियर, तो आप यहाँ पे भी आंसर को रोक सकते हो, या अगर आपको आंसर का दूसरा फॉर्म अगर चाहते हो आप, तो देखो यहाँ पे √18 है, तो √18 का मतलब क्या है, √18 का मतलब क्या है, √18 मतलब 9 2 जा, तो 9 का निकल जाएगा 3, 9 का रूट तो निकल जाएगा ना 3,
यहाँ पे क्या है, √6 है, तो √6 का मतलब क्या हो जाए क्या हो जाएगा, कोई नहीं निकलता उसका, तो रूट का रूट ही रहता है, मतलब √18 की जगह पे क्या लिख सकते हो, 3√2, क्या लिख सकते हो, 3√2। तो इसका एक और फॉर्म भी निकल सकता है, क्या, 3√2 माइनस √6/8। आप ये आंसर भी लिख सकते हो, और अगर आंसर को यहीं पे रोक दे रहे हो तो भी चलेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपल है कि नहीं, ईजी, बराबर। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है बच्चों, अगर आपने प्रॉपर कैलकुलेशन किया है फोकस के साथ तो दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर फोकस हरा दिया तो गए काम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर आते हैं। क्या लिखा है, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 वॉल डिवाइड बाय sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। चलो वैल्यू डाल देते हैं, सारी वैल्यू मुझे पास है ही, जैसे कि sin 30 1/2, tan 45 1 है, लेकिन 1/2 है इसलिए उसके साथ इक्वलाइज में न्यूमरेटर रहे, इसलिए मैंने उसको 1/1 लिखता हूँ फिलहाल में, माइनस cosec 60 मतलब कि sin 60 का उल्टा, sin 60 मतलब कि √3/2, √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3। चलिए ऊपर क्लियर, ऊपर का पूरा क्लियर हो गया। नाउ नीचे sec 30 2/√3, वो तो पता ही है, अभी जस्ट डिस्कस किया था। नाउ प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 लिख देते हैं, प्लस cot 45 tan 45 दोनों एक ही होता है, 1 उसको भी लिख देते हैं 1/1। आपको पता चल गया होगा मैंने डिवाइड में 1 क्यों लिखा है, क्योंकि आपको एलसीएम लेने में आसानी रहे, क्या, एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए ऊपर एलसीएम ले लिया, 2 1 √3, वैसे ही नीचे भी एलसीएम ले लिया 2√3, क्योंकि वहाँ पे भी 2√3 है। चलिए यहाँ पे 2 है, मतलब किससे मल्टीपल करेंगे, 1 और √3 से, सिर्फ ऊपर की बात कर रहा हूँ, तो ऊपर √3 प्लस यहाँ पे 1 के नीचे 1 है तो दोनों मल्टीपल होंगे, 2 और √3 दोनों, प्लस 2√3। यहाँ पे √3 तो है ही, मतलब सिर्फ कौन मल्टीपल होगा, 2, और एक 2 यहाँ पहले से था तो 2 2 4, बराबर। चलो वैसे ही नीचे √3 है तो सिर्फ और सिर्फ कौन मल्टीपल होगा, 2, मतलब 2 2 4, नीचे 2 है मतलब सिर्फ √3, नीचे 1 है मतलब दोनों 2√3। चलो डिवाइड में से 2√3 तो उड़ गया, अब बचा क्या, √3 प्लस 2√3 मतलब कि एक √3 में 2 √3 डाल दिए, कितने हो जाएंगे, 3√3, ऊपर -4 डिवाइड बाय, नीचे क्या हो गया, √3 प्लस 2√3, 3√3 प्लस 4, सिंपल। अब नीचे तो कभी भी रूट चले नहीं, मतलब क्या करो, नीचे को रेशनलाइज कर दो। चलो नीचे वाले को रेशनलाइज कर दिया, 3√3 प्लस 4 वाला टर्म है तो -4 वाले टर्म से उसको रेशनलाइज कर दिया, a प्लस बी a माइनस बी, तो नीचे तो क्या हो जाएगा, सीधा सा रूट हट जाएगा, a² माइनस b², ऊपर तो सीधा मल्टीपल 3√3 -4 इंटू 3√3 -4 का होल स्क्वायर, बराबर। चलिए ऊपर देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, समझिएगा a माइनस बी होल स्क्वायर क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल, a² प्लस 2ab प्लस b²। चलो कर देते हैं, a² मतलब 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 27 माइनस 2ab, तो 2 3 6, 6 4 24 √3 -4 का स्क्वायर 60। डन, क्लियर। चलिए सॉरी पीछे प्लस की टर्म आएगी। नाउ a², 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 अभी जस्ट किया, नीचे डिवाइड में -4 का स्क्वायर 16, 27 प्लस 16, 6 6 12 1 13, 3 टोटल हो गया 43, -24 √3 तो था ही, डिवाइड बाय नीचे 27 माइनस 16 11। चलो नीचे से रूट हट गया, रेशनलाइज हो गया, मतलब ये हमारा आंसर। चलिए है कि नहीं, इजी है कि नहीं, बट थोड़ा सा फोकस आपको रखना पड़ेगा, जितना फोकस रखोगे खुद से उतना ही आपको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। ऐसा ही सम 5th है,
4 सम बच्चों मैंने करवाया है, 5वां सम आपको होमवर्क के अंदर दे रहा हूँ, 5वां सम आपको होमवर्क के अंदर दे रहा हूँ। आप लोग मुझे उसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के ज़रूर बताइएगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 वॉल डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। इसको आपको सॉल्व करना है। सारी वैल्यू जो है अगर आपको याद होगी, जैसे मैं सबको बता देता हूँ, सबकी वैल्यू बताता हूँ। cos 60 1/2, sec 30 2/√3, tan 45 1, sin 30 1/2, cos 30 √3/2। इतनी वैल्यू अगर आप इसके अंदर रख के इसको सॉल्व आउट करोगे तो इसका आंसर आपको लेके आना है, और वो आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताओगे। समझ में आई बात? 4 सम बच्चों मैंने करवाया है, 4 सम, बस वो 4 सम के जैसे ही है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव टर्म जो है वो आपको करना है और अच्छी तरीके से इसको परफॉर्म करना है। ठीक है, देखिए अगर आपको टेबल याद होता तो ये सारी बातें कितनी ईजी हो जाती है कि नहीं। ठीक है, सो बच्चों जो मैं कह रहा हूँ, जिस तरीके से गाइड कर रहा हूँ उस तरीके से प्रैक्टिस करते जाओगे, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बराबर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।